चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एक्सपोनेंट। हिंदी में हम लोग घात और घातांक कहते हैं। घात और घातांक कहते हैं। चलिए, आप लोग हेडिंग बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो चैप्टर आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 6 क्लास से ऊपर के जितने भी स्टूडेंट हैं, 7, 8, 6, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी जिस भी क्लास के स्टूडेंट है, सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी क्लास में इन टॉपिक का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। इसके अंदर 7 फार्मूला आता है। इसके अंदर 7 फार्मूला आता है। आज हम उन सभी फार्मूला को आप लोगों को बताएंगे और उन पर कुछ एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आज एंड एक्सपोनेंशियल भी बोल सकते हैं इसको। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? घात और घातांक। घात और घातांक। चलिए, आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनमें क्या बोले हैं? 7 फार्मूला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बोले हैं? क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी आगे जो भी क्लास है, सभी क्लास के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीक़ा से सीखिएगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग 6 क्लास से हो जाता है। 6 क्लास से इसका स्टार्टिंग हो जाता है और आगे सभी क्लास में आपको इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कर आप लोग अब इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, और अगर अच्छा लगे तो चलिए, ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला कि x का पावर m इंटू x का पावर n इक्वल टू क्या होता है? x का पावर m प्लस n। चलिए, इसको देखिए, क्या बोले हैं? x का पावर m इंटू एक्स का पावर m इक्वल टू एक्स का पावर m प्लस m। तब इनमें जब हम यूज कर रहे हैं पावर, बेस, इसको पहले आप समझिए। जैसे यहाँ देखिए 3x का पावर 7, ठीक है। इन चीज़ों को समझिए। जो सबसे ऊपर रहता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। और हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घात। हिंदी में क्या कहते हैं? घात। अब पावर के जो नीचे रहता है पूरा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। कोई डाउट? हिंदी में इसको आधार कहते हैं, बेस, ठीक है। अब बेस में देखिए 2 पार्ट है। बेस में कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। एक पार्ट जिस नंबर से गुना किया है उस नंबर को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट कहते हैं, हिंदी में गुणांक। और जो ABCD का लेटर लिखा रहता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल। अगर ये बात आपको समझ में आएगा तभी आप इन चीज़ों को समझ पाइएगा, नहीं तो केवल आप लोग रट्टा मार लीजिएगा और कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए कर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों को पहले अच्छे तरीक़ा से समझिए। फिर से एक बार देख लीजिए। जो सबसे ऊपर रहेगा उसको हम लोग पावर बोलते हैं, हिंदी में घात। अच्छा, पावर के नीचे जो रहता है पूरा उसको हम लोग बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार, ठीक है। अब बेस में 2 पार्ट होता है, एक वेरिएबल होता है और एक कोएफिशिएंट होता है। तो अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है तो वो क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। अगर ABCD का कोई लेटर है तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। हम लोग फार्मूला स्टार्ट करते हैं और इसका एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं। आप लोग पेशेंस बनाए रहिए। बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग को एक्सपोनेंट समझाने वाले हैं। इससे बेटर तरीका आज से पहले आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा।
बस आप लोग पेशेंस बनाकर देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। देखिए पहला फॉर्मूला हम क्या बोले हैं, एक्स का पावर m इंटू एक्स का पावर n इक्वल टू एक्स का पावर m प्लस n। क्लियर। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको भी हम यहाँ समझाएंगे आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप ये फार्मूला को समझ लिए किस तरीका से आपको समझना है, रट्टा मारने से नहीं होगा। अगर बेस समान हो, ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखिए बेस मतलब नीचे वाला, अगर बेस समान हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, अगर बेस समान हो तो पावर को जोड़ते हैं, अगर बेस समान हो तो पावर को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए बेस लिख दिए x क्योंकि दोनों में समान है तो x लिख दिए, पावर क्या है mn, m प्लस n लिख दिए, इसको जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ जोड़ के फॉर्म में लिख दिए, लेकिन यहाँ जुड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अलजेब्रा के एडिशन का नियम कुछ और होता है, अलजेब्रा के एडिशन का नियम कुछ और होता है, जोड़ बनाने का नियम कुछ और होता है, इसलिए कर कि m प्लस n को हम जोड़ नहीं सकते हैं, केवल जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा, तो नंबर को नंबर से हम आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, इस बात को याद रखिएगा, हम क्या समझाए हैं कि अगर बेस समान हो, बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो बेस पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिख दिए 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 6, तो दोनों में देखिए बेस सेम है, 3 है, तो अब बेस को लिख दीजिए, अब पावर को जोड़ दीजिए 5 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 3 की पावर 6 और 5 को जोड़िएगा 11 आ जाएगा, मतलब 11 आंसर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 9। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ 2 और 2 बेस सेम हो गया, तो फॉर्मूला क्या कर रहा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं, बेस को उसी तरह छापना है, तो 2 को लिख दिए, अब पावर को जोड़ दीजिए 8 प्लस 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 का पावर 8 17। बस आप लोग देखते रहिए, आज आप लोगों को बहुत आसानी से इजी तरीका से इसको समझाने वाले हैं। इससे बेटर तरीका से आज से पहले आप लोगों को कोई बताया ही नहीं होगा, न समझाया होगा। चलिए तीसरा तरीका, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 8 का पावर 7 इंटू 8 का पावर 2। देखिए दोनों का बेस सेम है 8 8, तो हम क्या करेंगे यहाँ 8 को लिख देंगे, अब पावर जो है उसको जोड़ देंगे तो 7 प्लस 2 हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 8 का पावर 9। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल देखिए, 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 2। बेस देखिए दोनों में 5, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो बेस को लिख दिए, अब पावर को जोड़ दीजिए, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। अब देखिए अगर आपको इन चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिखिए और पावर को जोड़ के आंसर लिख दीजिए। हम आप लोग को समझने के लिए इसको लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या कर रहा है, फिर से समझिए, अगर बेस सेम हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, सेम हो गया यानी बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ते हैं, तो बेस को इसी तरह छाप दिए, अब पावर में यहाँ क्या है, इसका पावर m है और इसका पावर n है, तो इसको हम जोड़ दिए। कोई डाउट? बेस सेम हो तो बेस को छाप देते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, m प्लस n जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए आप लोग को 4 एग्जाम्पल दे दिए, एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ हम ले रहे हैं 3 का पावर 9 इंटू 4 का पावर 9 इंटू 4 का पावर 8। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो बेस क्या है, सेम हो गया, तो बेस को छाप दीजिए, अब पावर को जोड़ दीजिए, 9 प्लस 8, यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, तो दोनों पावर को जोड़ दिए। अब सॉल्व करेंगे तो 4 लिख दिए, अब पावर को जोड़ेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा। आपको 5 एग्जाम्पल बताए हैं एक फार्मूला से रिलेटेड। अब कुछ और बात समझ लीजिए अलग तरीका से, जिसमें आपको हंसी आना चाहिए।
मज़ा आना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोले आपको, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, फार्मूला को रट्टा नहीं मारना है। अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ते हैं, बेस सेम हो तो पावर को जोड़ते हैं। तब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर यहाँ तो हम जोड़ के हम लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ केवल जोड़ के रूप में लिख दिया है। ये बात आपको हम पहले भी बताए, m+n, ये बात आपको हम पहले भी बताए हैं कि एडिशन ऑफ एलजेब्रा है, मतलब बीजगणित का जोड़ है, और बीजगणित का जोड़ बनाने का नियम अलग होता है। और वो नियम क्या है, यदि आप लोग को सीखना है, समझना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एडिशन ऑफ एलजेब्रा का लिंक दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, या आई बटन लगा देंगे, उस आई बटन पर आप लोग क्लिक करिएगा, एडिशन ऑफ एलजेब्रा पर चले जाइएगा, और उस चीज़ को पहले अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा कि ये दोनों क्यों नहीं जुड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट से मान के चले, देखिए हम चावल से खीर बनाते हैं, चावल से खिचड़ी भी बनाते हैं। अगर समझिए हंसने के लिए, आप लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं कि चावल का पावर अगर हम खीर लिख दें, क्या लिख दें, खीर, चावल का पावर खीर इंटू, यह देखिए चावल, और उसका पावर हम क्या डाल दें, खिचड़ी, क्या डाल दिए हैं, खिचड़ी। ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, फार्मूला को रट्टा नहीं मारना है। चावल का पावर खीर दे दिए और चावल का पावर खिचड़ी दे दिए, तो इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इसका जवाब दीजिए। क्या बोले हैं, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चावल के पावर में क्या लिखिएगा आप लोग, बेस को छाप दिए, पावर में क्या लिखिएगा, खीर प्लस खिचड़ी, खीर प्लस खिचड़ी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये आप लोग को हंसने के लिए एक अलग से एग्जाम्पल बता दिए, घरेलू एग्जाम्पल, इस फार्मूला का मतलब क्या हो। कुछ और देख लीजिए, वेरिएबल से अगर हम कहें कि k का पावर 6 इंटू k का पावर 9, तो दोनों का बेस सेम है, तो बेस को हम लिख देंगे, अब पावर जोड़ देंगे, तो 6 + 9, 6 + 9, तो k का पावर क्या हो जाएगा, 15। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे a का पावर 9 इंटू a का पावर 2, तो दोनों का बेस सेम है, तो a लिख दिया, पावर को जोड़ दीजिए, 9 + 2, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 11। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। प्लीज़ अभी आप लोग लाइक कीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा समझाने का तरीका और सिखाने का तरीका कैसा लगा। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस चैनल से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके। अधिक स्टूडेंट जुड़ेगा तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग सवाल होगा, और सभी स्टूडेंट के सवाल का हम जवाब देंगे। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, सभी का हम जवाब देंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको, हम आप लोग के लिए काम करेंगे। चलिए y का पावर 2 लेते हैं इंटू y का पावर 7 ले लेते हैं, तो दोनों का बेस सेम है, तो y लिख दिए, अब पावर को जोड़ दीजिए, 2 + 7, तो y का पावर 9। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इस फार्मूला का यूज क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पहला फार्मूला हो गया। अच्छा, इसमें कुछ और भी हो सकता है, क्या क्वेश्चन में हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे। अभी आप लोग 5 एग्जाम्पल देख लिए, यहाँ कुछ यहाँ देख लिए, ABCD से रिलेटेड, खीर पूरी चावल खिचड़ी सब देख लिए। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा फार्मूला को समझते हैं। यदि आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम दे देंगे। चलिए हम लोग दूसरा फार्मूला समझते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताते रहिए। यदि आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़िए। हर क्लास का
मैथमेटिक्स आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, साथ में इंग्लिश ग्रामर पूरा बेसिक्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। जो भी आप लोग को आवश्यकता होगा और जहाँ तक हमको नॉलेज है वहाँ तक आप लोगों को सिखाने का प्रयास जरूर करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, और 10th वाले स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट है, अगर आप पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं इस चैनल से, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और सभी स्टूडेंट कमेंट करके हमको बताइए कि सर हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपसे हमको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ना है कंप्लीट पूरा। अगर 1000 कमेंट आ गया, 1000 स्टूडेंट हो गया, उसमें कम से कम अगर 100 स्टूडेंट अगर 10th क्लास का हो गया, तो विश्वास कीजिए पूरा कोर्स हम आप लोग कंप्लीट करेंगे 10th क्लास, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आगे रहता है, उसका बोर्ड है, उसको बोर्ड भी देना जरूरी रहता है। इसलिए 10th वाले के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपको कंप्लीट मैथ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि क्या बोले, अगर 100 स्टूडेंट पूरा जाएगा तो आप लोगों को पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे, फिर से पढ़ाना। वैसे तो हम एक बार वीडियो डाल दिए हैं, लगभग बहुत सारा वीडियो डाला होगा इस चैनल पर। चलिए, दूसरा फार्मूला देखिए एक्सपोनेंट में। पहले क्या था, बेस सेम था, अब हम क्या कर रहे हैं, बेस को अलग कर रहे हैं, पावर को सेम कर रहे हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पावर में m है और यहाँ भी पावर में m है, कोई डाउट? यहाँ पावर में m है और यहाँ भी पावर में m है, लेकिन देखिए पावर तो सेम हो गया और इसका बेस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। बेस क्या हुआ, अलग अलग हो गया। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, इस बात को याद रखिएगा, बेस को गुना करा देंगे x गुना y, बेस को गुना करा देंगे और जो पावर लिखा रहेगा उसको छाप देंगे, m है तो m छाप देंगे, लिख देंगे। कोई डाउट? इससे पहले क्या पढ़े थे कि बेस सेम था लेकिन पावर अलग अलग था, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे बनाते थे। अब क्या है कि अगर पावर सेम रहेगा अब बेस अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, बेस को गुना करा देंगे और जो पावर रहेगा उस पावर को छाप देंगे। आइए कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 1, क्योंकि आप लोगों को सिखाना है तो समय तो लगेगा, वीडियो हो सकता है लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमको जल्दबाजी में बताना रहता, समझाना नहीं आता, तो हमको लगता है कि 7 को फार्मूला है, 7 मिनट में आप लोग को बता करके निकल जाते हैं, लेकिन समझाना है तो समय लगेगा। और आप लोग पेशेंस बना के इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ईमानदारी से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है ईमानदारी से इसको देखिए, कंप्लीट देखिए, भगा करके मत देखिए, नहीं तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, जैसे यहाँ 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4, यहाँ क्या है, 3 का पावर 4 है इंटू 2 का पावर 4 है, तो दोनों का पावर देखिए 4 और 4 सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो इस कंडीशन में फार्मूला क्या कहता है, बेस को गुना करा दीजिए, गुना कराइए 3 या गुना 2, अब पावर को छाप दीजिए, पावर को छाप दीजिए। आगे सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6, अब पावर में जो 4 है तो 4 छाप दिए, हो गया इसका आंसर। इसका आंसर यही हुआ। कोई डाउट? आगे दूसरा नंबर, 9 का पावर 2 इंटू 9 का पावर 7 इक्वल टू, अब देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, लेकिन पावर दोनों का क्या है, ओ थी। दूसरा रूल हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पावर 2 दे दिए। चलिए हाँ ठीक है, मान चलिए इसका क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है, तो क्या बोले कि बेस को गुना करा देना है, तो बेस को गुना करा दीजिए, 9 गुना 9, और जो पावर है उसको छाप दीजिए। तो 9 गुना 9 करेंगे क्या होगा, 81, 99 81, 9 9 जो है 81, पावर में 2 है तो 2 छाप दीजिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी बनाया जा सकता है, समझिए कैसे। अब देखिए क्या करें, अब हम इसके बेस को सेम मान ले रहे हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं फिर से। अभी हम पावर को सेम किए थे, अब बेस को सेम मानेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि बेस को सेम मान ले रहे हैं, तो बेस को सेम मानेंगे तो क्या लिखेंगे, बेस को छाप देंगे और पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 और प्लस 2 करेंगे तो 9 इंटू 4,
9 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहे इस तरीका से बनाइए चाहे इस तरीका से बनाइए, दोनों तरीका से इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद इसे फिलहाल इसका आंसर आपको यहाँ आ गया, इसका आंसर यहाँ आ गया। अब देखिए इसका मतलब हुआ इसका पावर 2 है तो इसको 2 बार गुना करेंगे, तो 81 गुना करिएगा तो जो आपका आंसर आएगा उसी 9 को 4 टाइम्स गुना करेंगे तो वही आपका आंसर आएगा, दोनों आंसर बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए तो अच्छी बात है कि इस तरह क्वेश्चन आ गया, इसको दोनों तरीका से बता दिए कि पावर भी सेम है बेस भी सेम है तो कैसे बनाना है। तो इस कंडीशन में आप लोग याद रखिए कि पावर भी सेम हो बेस भी सेम हो तो आप दोनों में से किसी नियम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला बताया है, कुछ और एग्जांपल देख लिया जाए। मान के चलिए यहाँ लिखा है 5 का पावर हम लिख दिए 3, इंटू यहाँ लिखा है 2 का पावर लिख दिए 3। तो देखिए क्या है, पावर सेम है दोनों का x लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस को गुना करा दीजिए 5 इंटू 2, जो पावर है उस पावर को छाप दीजिए। क्लियर? अब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 का पावर 3, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 7 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 लिख दिए, तो दोनों का पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस को गुना करा दीजिए और पावर को छाप दीजिए, तो 7 दूनी 14 का पावर 3। क्लियर? तो दूसरा फॉर्मूला भी आप लोग को समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है कि अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो पावर को बेस को गुना करा के लिख देंगे और पावर को छाप देंगे, बेस को गुना करा के लिख देंगे और पावर को छाप देंगे, कोई डाउट नहीं होना। लास्ट में फिर से आपको विथ फार्मूला हम क्या बोले 7 फार्मूला है, कितना फार्मूला है 7। थोड़ा वीडियो को देख लें, 22 मिनट का वीडियो हो गया है, तो अब ज़्यादा देर कर बनाएंगे तो हो सकता है कि आप लोग नहीं देखिएगा इसको, इसलिए कि लास्ट में आप लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को नेक्स्ट फार्मूला को कवर करेंगे। समझ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, भगा भगा के नहीं देखिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताते रहिए। देखिए इससे क्या होता है, कमेंट करते हैं शेयर करते हैं, इससे होता है दूसरा स्टूडेंट जानता है। आप हमको कमेंट करके बताते हैं तो हमको भी लगता है कि नहीं हमसे कोई स्टूडेंट सीख रहा है, तो उसको भी सिखाने का मेरा फर्ज है। अगर आप लोग कमेंटे नहीं करिएगा, वीडियो को शेयर नहीं करिएगा, दूसरा कोई जान भी नहीं करेगा तो हम किसको पढ़ाएंगे। इसलिए कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप लोग जरूर बताया कीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए समझिए क्या बेस पावर, इसको फिर से हम आप लोग को बताएंगे। उससे पहले एक तीसरा फॉर्मूला, अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ए का पावर 0 लिख दिए तो पूछेंगे आपका इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहिएगा 1 होगा। अच्छा 5 का पावर 0 लिख दिए तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। 7 का पावर 0 लिख दिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। एक्स का पावर 0 लिख दिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अच्छा 9 का पावर 0 लिख दिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो इस बात को आप समझिएगा, अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, एक्सपोनेंट का ये रूल है। अब कुछ ऐसे आप समझ लीजिए, हम कह दिए कि चावल का पावर 0 तो आंसर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि पढ़ाई लिखाई के बीच में चावल किधर से आ गया। अब कॉन्सेप्ट को समझिए ना, हम कॉन्सेप्ट क्या सिखाए हैं कि किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो किसका आंसर 1 होगा। अब हम लिख रहे हैं खीर, इसका पावर हम 0 दे दिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, चाहे कुछ भी हो। अब मान चलिए आप मोबाइल चला रहे हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछ दिए मोबाइल का पावर 0, क्या पूछ दिए मोबाइल का पावर 0, बताओ आंसर क्या होगा। तो आप लगेगा सोचने कि भाई क्वेश्चन हम कभी पढ़वे नहीं किए हैं, तो आप समझिए इसका आंसर 1 होगा, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए सभी का आंसर 1 होगा, तो इसको जो है 532 ले लिए, इसका पावर 0 डाल दी, तो इसका आंसर 1 होगा। कॉन्सेप्ट है भाई, समझना पड़ेगा आपको। इसको याद रखिएगा एक चीज, क्या किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। क्लियर? अभी बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं हम, आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि बोर्ड का पावर अगर 0 दे दे तो आंसर क्या हो जाएगा, तब सोचने लगिएगा कि कभी हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं किए। इसका आंसर 1 होगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब कॉन्सेप्ट फिर से देख लीजिए, 7x का, पहले इसे समझिए, x का पावर 3। हम क्या बोले, जो सबसे ऊपर रहता है उसको पावर बोलते हैं, तो ये आपका पावर हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। हिंदी में इसको घात बोलते हैं। और जो नीचे रहता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, हिंदी में आधार। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर इस वेरिएबल में किसी चीज से अगर गुणा करा दे तो भी बेस होगा, तो भी इसको हम दोनों को मिला के क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लेकिन ये जो नंबर है, क्या नंबर, उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, मतलब गुणांक कहेंगे। कोफिशिएंट मतलब गुणांक कहेंगे। और ये जो ABCD का लेटर है उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे, वेरिएबल। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंट में आप लोग को 3 फार्मूला बताए हैं, एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल। इस चैप्टर को कह सकते हैं शॉर्ट में, आपको एक्सपोनेंट बताया है, इतना आप याद रखिए, एक्सपोनेंट काफी है। चलिए, आप लोग देखिए कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको 4 फार्मूला और समझाना है। शेयर आप लोग वीडियो को जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।